साइबर अरेस्ट एक नया झमेला। ठग और अपराधी, बड़े बड़े अधिकारियों, यहां तक कि हाई कोर्ट न्यायाधीश, सेना के मेजर जनरल समेत अनेक उद्योगपतियों को साइबर अरेस्ट करके करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। ऐसे तो केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए एक पोर्टल बना रखा है। आए दिन वो नंबर जारी करती है और तमाम सावधानियों के बारे में भी अखबार, यूट्यूब चैनल, टीवी, सरकार लगातार बताती है। उसके बावजूद देश में प्रतिदिन 100 से 150 लोग साइबर अरेस्ट के चक्कर में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई खो बैठते हैं। तो कानूनी पहलुओं के मुताबिक ये साइबर अरेस्ट रोकने में जब हाईकोर्ट न्यायाधीश, पुलिस के सीनियर अधिकारी, सेना के अधिकारी भी गड़बड़ा गए इसको रोकने की जगह, जबकि वो उन सभी नियमों से वाकिफ थे। पर जैसे ही अपराधियों ने उनको साइबर अरेस्ट किया, वो चौकड़ी भूल गए, वो तमाम कानूनों को भूल गए और उनके झांसे में आकर साइबर अरेस्ट हो बैठे। इस वीडियो का जो मकसद है, वो मकसद सरकार के तमाम नियम, कायदे, कानून और लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के प्रयास प्रशंसनीय है। निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइबर क्रिमिनल, अगर एक बार आपने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया, तो देश भर में जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं जो लोगों को साइबर अरेस्ट करते हैं, तो आप से वो कोसों दूर हो जाएंगे। और साइबर क्राइम करने वाले, साइबर अरेस्ट करने वाले जो ठग हैं, वो राजस्थान के मेवात से लेकर पूरे भारत के अलग अलग खास इलाकों और खास पॉकेट में फैले हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनको देखकर आप साइबर अरेस्ट से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि क्रिमिनल्स को भी दबोच सकते हैं। सबसे पहले, साइबर अरेस्ट के लिए आपको वीडियो कॉल किया जाता है। केंद्र सरकार से लेके तमाम विशेषज्ञ आपको ये लगातार बताते हैं कि आप वीडियो कॉल कतई मत उठाइए। सिर्फ जो लोग आपकी फोन बुक में हैं उनके ही उठाइए। लेकिन साइबर क्रिमिनल ने अब कॉल स्पूफिंग करके दूसरों के नंबर से भी वीडियो कॉल करने में महारत हासिल कर रखी है। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी कभी कभी आपको धोखा दे सकता है कि सिर्फ फोन बुक के नंबरों से आए फोन को ही, वीडियो कॉल को ही उठाया जाए। सबसे पहला काम, आपको साइबर अरेस्ट की धमकी देने वाले जो क्रिमिनल हैं उनसे सवाल पूछने की जगह आप सबसे पहला काम उसकी वर्दी को ध्यान से देखें। कम से कम वीडियो कॉल में आपको वर्दी उसकी दिखती है, उस वर्दी को ध्यान से देखिए। ज्यादातर साइबर क्रिमिनल आपको जिस भी डिपार्टमेंट के जो एजेंसियां हैं, एंटी एविएशन एजेंसियां जो हैं, वो आपको दिखाई जाती हैं और उनमें कई बार थाने का दृश्य भी दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि थाने में थाना इंचार्ज जो बैठा हुआ है, उसकी टोपी पर नजर डालिए। आपको उस टोपी में अशोक चिन्ह नहीं दिखेगा। अशोक चिन्ह की जगह झांसा देने के लिए वो बाजार से एक गोल डुप्लीकेट चिन्ह लाते हैं। अशोक चिन्ह आपको आड़ा, मतलब कभी नहीं दिखेगा, वो हमेशा आपको खड़ा दिखेगा।
उनकी टोपी में आपको अशोक चिन्ह आड़ा भी दिख सकता है। दूसरे, आप उसके स्टार्स पर नजर डालिए। अगर वो स्वयं को सीआई बता रहा है तो 3 स्टार उसके कंधे पर होने ही चाहिए, दोनों कंधों पर। और स्टार्स के नीचे लाल पट्टी मिलेगी। पूरे देश में आरपीएस यानी स्टेट पुलिस सर्विस और आईपीएस के अधिकारियों के जो फीते होते हैं स्टार के नीचे लगते हैं, और उनसे नीचे के सीआई तक के जो अधिकारी होते हैं उनके जो फीते हैं उनमें एक बेसिक अंतर है। सीआई तक के अधिकारियों के स्टार के नीचे जो फीत लगती है वो लाल होती है। और स्टेट पुलिस सर्विस और आईपीएस, इनके कंधों पर स्टार के नीचे जो फीत लगेगी वो काली होगी। वो रस्सी नुमा जो आपको दिखती है ना, वो काली होगी। इसके अलावा उनके स्टार्स की भी एक खास पहचान है। सीआई, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, भारत के प्रत्येक राज्य में पुलिस का थाना स्तर तक का ढांचा यही है। कांस्टेबल सिंपल वर्दी, सिर्फ एक फीता लगा हुआ होगा। हेड कांस्टेबल लाल कलर के 3 फीते लगे हुए होंगे, कंधे पर कोई स्टार नहीं होगा। सिपाही के कंधे पर भी कोई स्टार नहीं होगा। एएसआई, उसके फीते भी होंगे और एक स्टार लगा हुआ होगा, दोनों कंधों पर एक एक। एसआई, 2 स्टार के साथ लाल फीता भी उसको लगता है। और सीआई, 3 स्टार के साथ लाल कलर का फीता लगता है। स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी काले कलर की फीत, और उनके जो स्टार्स हैं, डिप्टी एसपी, कहीं कहीं उसको कमिश्नरेट में एएसपी बोलते हैं, ओ एसीपी बोलते हैं। एसीपी और डिप्टी एसपी दोनों समान पद हैं, और इनमें कंधे पर आपको 3 स्टार मिलेंगे और काला फीता मिलेगा। एसपी यानी पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के बीच कई राज्यों ने एक एक पोस्ट और क्रिएट कर रखी है। जैसे कि राजस्थान में एक एडिशनल एसपी पोस्ट है, उसके कंधे पर सिर्फ एक अशोक चिन्ह जो आड़ा लगता है। ध्यान रखिए, टोपी पर अशोक चिन्ह कभी आड़ा नहीं लगेगा, और कंधे पर अशोक चिन्ह हमेशा आड़ा लगेगा। आड़ा भी लगता है और यूं खड़ा भी लगता है। उसको सिर्फ एक अशोक चिन्ह मिलेगा। अगर पुलिस अधीक्षक है तो एक अशोक चिन्ह जूनियर होने पर, और जैसे ही वो सीनियर हो जाता है, सीनियर स्केल में, पहली सीनियर स्केल में आता है, तो एक सिंगल स्टार और एक अशोक चिन्ह आपको उसके कंधे पर मिलेगा। डीआईजी है तो आपको 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह मिलेगा। 3 स्टार अलग ढंग से दीपक के स्टार स्टाइल में लगे हुए होंगे। इसके बाद ये बढ़ता चला जाता है। तो साइबर क्रिमिनल ज्यादातर आपको एसएचओ की तस्वीर दिखाते हैं, या फिर स्टेट पुलिस सर्विस या कस्टम, और इनकी स्टार का जो नियम है वो सभी बलों की वर्दी में लगभग एक जैसा है। इसके अलावा हर एक पुलिस अधिकारी को अपने सीने पर अपने नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। अगर वो नेम प्लेट नहीं है तो उसके खिलाफ पुलिस सर्विस रूल्स के तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आपको शहरों में बहुत कम पुलिस कर्मचारी अपने नेम प्लेट लगाकर फील्ड में दिखेंगे। बहुत सारे लगाते भी हैं, 90% लगाते ही हैं, लेकिन 10% आपको बिना उसके भी मिलेंगे नेम प्लेट के। अब सवाल है कि वो जो आपको धमकी दे रहे हैं कि आपका पार्सल उसमें ऐसा निकला है, तो सबसे पहले ये विचार कीजिए कि आपने कोई पार्सल भेजा है या कोई मंगाया है। जब नहीं मंगाया है तो आप उस झांसे में मत आइए।
जहां तक आपके बेटे, बेटी, बहू, पिता, पत्नी, उनकी बीमारी, उनके साथ कोई हादसा, इस सब की जानकारी अगर देखकर आपको साइबर अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आप कतई इस झांसे में मत आइए। कॉल काटिए और पहले फोन करके पूछिए। इसके बाद भी साइबर क्रिमिनल असल में बाज नहीं आते, क्योंकि इन सब चीजों को वो भी जानते हैं कि सरकार और मीडिया उनके उनकी ठगी से बचाने के लिए लोगों को रोज कुछ न कुछ नया बताते रहते हैं। तो अब ये एक अलग सिस्टम है। अगर आप युवा हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपने अभी तक गाली गलौज करना छोड़ा नहीं होगा। अगर आप युवा हैं, थोड़े से 30 साल तक के युवा हैं, तो ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है। यद्यपि ये यहाँ बताने का उद्देश्य किसी तरह की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है, क्योंकि जैसे ही आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, पूर्वी राजस्थान में ये फार्मूला बहुत लोकप्रिय है। जैसे ही वीडियो कॉल आता है, लोग उठा लेते हैं, और वो अगर वर्दीधारी देखते हैं और ये सुनते हैं कि आपका ये गड़बड़ हो गया है, तो वो ब्रज प्रदेश की गालियों की बौछार शुरू कर देते हैं। अलग अलग तरह की गालियां, अलग अलग स्टाइल में। अगर जब कभी आप ब्रज प्रदेश में जाएं और थोड़ा सा चंबल नदी के किनारे तक भी चले जाएं, तो आपको अलग अलग तरह की ऐसी विशिष्ट गालियों को सुनने का मौका मिलेगा जो पूरे जीवन में आपने कभी नहीं सुनी। आप उन गालियों का प्रयोग कीजिए। जैसे ही आप गाली गलौज शुरू करते हैं, साइबर क्रिमिनल ये समझ जाते हैं कि ये भाई हमारे झांसे में कतई नहीं आएगा, और वो काल बंद करके भाग खड़े होते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये फार्मूला आपको बताने के पीछे किसी तरह की अश्लीलता और असभ्यता को बढ़ावा देना नहीं है। आप लोगों से टेलीफोन पर सभ्यता से बात करें। वीडियो कॉल में तो सभ्यता से बात करना लाजमी है ही, लेकिन जब साइबर क्रिमिनल आपको साइबर अरेस्ट करने की कोशिश करें, और जैसे ही आपको बताएं कि आपके खिलाफ ये मामला है, तो एक बात जहन में डाल लीजिए। पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर इस तरह के मामलों की सूचना नहीं देती। पुलिस हमेशा राइटिंग में भेजती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से भेजे गए नोटिस तक को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। तो पुलिस अगर भेजेगी आपको, आपसे गलती कोई हो गई है, कोई क्राइम हो गया है, कुछ और गड़बड़ हो गई है, आपके बच्चे को कुछ हो गया है, किसी और आपकी पत्नी को अस्पताल जाना पड़ा है, और पुलिस अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो आपको व्हाट्सएप पर भेजेगी। आपको वॉइस कॉल करके ये बताएगी कि ये ऐसा हादसा हो गया है। वो आपको कभी आगाह नहीं करेगी कि आपने क्राइम कर दिया है। इसलिए आप ठहरिए, हम आपको पकड़ने आ रहे हैं। कौन मूर्ख होगा जो पुलिस का इंतजार करेगा? तो ये सिद्धांत की बात समझ लीजिए। पुलिस अगर इस तरह की जानकारी टेलीफोन और वीडियो कॉल पर देगी, तो आप भाग नहीं जाएंगे, अगर वाकई क्रिमिनल हैं तो। और क्रिमिनल नहीं है तो फिर डर किस बात का? और पुलिस कभी भी फोन पर इस तरह के अरेस्ट, इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी, विशेषकर वीडियो कॉल में थानेदार के बैठे हुए सीआई को बिठाए हुए और सीआई से वीडियो कॉल पर कहलवाना, अभी तक पुलिस ने शुरू नहीं किया। इसलिए सावधान रहिए। साइबर क्रिमिनल जैसे ही आपको अगर लग जाता है कि ये हमको धमकी दे रहा है, यानी अरेस्ट की बात कर रहा है, किसी हादसे की
कह रहा है कि आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपका बेटा पकड़ा गया, और लड़की के साथ पकड़ा गया, और औरत के साथ पकड़ा गया, और ड्रग लेते हुए पकड़ा गया, तो आप उस पर भरोसा करने की जगह समझ जाइए कि ये साइबर क्रिमिनल है, ठग है, और उसको ब्रज की गालियों से उसका स्वागत करिए। संभवतः उसके बाद वो आपकी तरफ दोबारा झांकेंगे भी नहीं। इस वीडियो में मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि असभ्यता और गाली गलौज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य कतई नहीं है, लेकिन शरीफ लोगों को क्रिमिनल के चंगुल से बचाना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।